सीधी तस्वीरें भी आप यहां पर देख लीजिए। ये हम आपको बता दें, हमारे सहयोगी पंकज झा उस जगह पर मौजूद है जहां हॉस्पिटल में इस वक्त मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हो रहा था और बांदा मेडिकल कॉलेज से ही इस वक्त की ये लेटेस्ट खबर वो बता रहे हैं कि सुबह 10:30 बजे का वक्त था जब पोस्टमार्टम की शुरुआत हुई और पोस्टमार्टम की बाकायदा वीडियोग्राफी भी की गई है और अभी खबर आ रही है कि ये पोस्टमार्टम हो चुका है। हालांकि जांच को लेकर भी एक क्विक अपडेट आपको दे दें, क्योंकि मुख्तार की मौत की मजिस्ट्रेट जांच होगी और बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागराज का ये आदेश। बड़ी खबर आपको जांच के साथ साथ पोस्टमार्टम को लेकर भी इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हॉस्पिटल के बाहर से हमें मिल रही है, मामले की जांच को लेकर भी, मुख्तार अंसारी की मौत की जांच को लेकर भी खबर बड़ी है, क्योंकि मुख्तार की मौत की मजिस्ट्रेट जांच होगी और बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागराज का ये आदेश। वही तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच 1 महीने के अंदर ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। लेकिन इस बीच पोस्टमार्टम को लेकर भी इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें पोस्टमार्टम अब बताया जा रहा है कि पूरा हो चुका है। 4 घंटे से जारी पोस्टमार्टम को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है बांदा मेडिकल कॉलेज से, जहां की हलचल की तस्वीर तो हमारे सहयोगी पंकज झा सीधे हमें दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है। और मैं करेक्शन करना चाहूंगी, बांदा डीएम मुख्तार की मौत की मजिस्ट्रेट जांच के जो आदेश दिए हैं वो बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का आदेश है। एक बार फिर से आपको बता दें, जांच के साथ साथ पोस्टमार्टम को लेकर इस वक्त 2 बड़ी खबरें आपको TV9 भारतवर्ष बता रहा है, जहां मुख्तार की मौत की मजिस्ट्रेट जांच और इसी जांच के आदेश की ये कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं। और आपको बता दें, बांदा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का ये आदेश, उसी आदेश की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पोस्टमार्टम को लेकर भी फिलहाल बड़ी खबर है। हालांकि जिस तरीके से अभी पोस्टमार्टम को लेकर खबरें आ रही हैं, सीधा संवाद सीधी बात में हमारे सहयोगी रोविंग एडिटर पंकज झा से कर रही थी, जिन्होंने बताया कि 5 डॉक्टर्स की टीम, लगातार 5 डॉक्टर्स की टीम की तरह वीडियोग्राफी के साथ ही ये पूरा पोस्टमार्टम किया गया है। और इस बीच परिवार उनके बेटे से भी हमारे सहयोगी पंकज झा ने बातचीत की, जो चाहते हैं कि एम्स के डॉक्टर ये करें पोस्टमार्टम। और उनकी तरफ से थोड़ी देर पहले ये बताया गया था कि पोस्टमार्टम नहीं शुरू हुआ, इसलिए जिस तरीके से पोस्टमार्टम को लेकर इस वक्त सीधी तस्वीर और बड़ी खबरें मिल रही हैं बांदा मेडिकल कॉलेज से, वही अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई की बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे। हमारे सहयोगी रुपेश ने बातचीत की थी सिगमुतल्ला अंसारी से, मुख्तार की मौत को वो साजिश बता रहे हैं। आपको बता दें, जेल में मुख्तार को खाने में जहर दिया गया, ये बात मुख्तार अंसारी के बड़े भाई की तरफ से कही गई। लगातार परिजन, देखिए उनके बड़े भाई साहब हैं, ये बताइए, लगातार आप लोग ये आरोप लगा रहे थे, पहले भी 40 दिन पहले ये कहा गया कि उनको मारने की एक साजिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक में और हाई कोर्ट तक में लिखित दिया गया है। क्यों आपको ये अंदेशा था कि कुछ उनके साथ गड़बड़ हो सकता है? अब अंदेशा तो सच में बदल गया। क्यों कहा जाए कि क्यों नहीं था, ऐसी सब रिपोर्टें मिल रही थी और वही सत्य हुआ। झूठे वादे किए गए कि उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आज से 1.5 महीना पहले जेल कर्मियों ने जो उनका खाना चखा था, वो सब के सब हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो बात तो थी ही, लेकिन अब उनकी मौत इसी तरह ऊपर वाले ने शहादत की लिखी थी। हमारे धर्म के अनुसार किसी को अगर जहर दे के मारा जाए तो शहीद होता है, शहीद से अच्छी कोई मौत नहीं होती। तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी शहादत हुई है, यानी उनको जहर देकर ही मारा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ क्या आती है? उस दिन पहले दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल ला दी गई। पेट उनका आज भी गुब्बारे की तरफ फूला हुआ है। ऑपरेशन की सारी तैयारी के बाद ऑपरेशन नहीं करने दिया गया। तो सब क्या है, ये तो साफ जग जाहिर है। क्यों ये साजिश होगी? क्या लगता है, अगर कोई साजिश अगर हुई है तो क्यों ये साजिश रची गई होगी? अब क्यों का हम क्या जवाब दें, अब सब खुद दखलमंद हैं। किसने या किस ताकत ने ये साजिश की होगी? हर विरोधी ताकतों ने इसमें हिस्सा लिया है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। बहुत बड़ी इसके लिए साजिश रची गई थी।
सरकार से या प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे अब आगे? नहीं, अंधे बहरों से क्या कहना है, ऊपर वाले से ही कहेंगे, वो उसका इंसाफ करेगा। लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हालांकि जिस वक्त ये कहा गया कि खाने में जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उस वक्त जेल के स्तर पर यह जांच कराई गई कि वही खाना वहाँ जो तैनात पुलिसकर्मी हैं, जेल कर्मी हैं, वो भी खाते हैं और अन्य जो कैदी हैं वो भी खाते हैं। तो क्या उसको आप खारिज मानते हैं कि वो अंदेशा आपका वो खारिज हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल का रिकॉर्ड बताएगा 1-1.5 महीना पहले हुआ था ऐसा, और सारे जेल कर्मी जो टेस्ट किए थे खाना, सब बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो अब तो उन्हीं की कलम है, जो चाहे लिखें। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया, ये कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट फेल हुआ है, और कुछ दिन पहले भी हार्ट अटैक आया था, कुछ साल पहले। नहीं, हार्ट अटैक उनको कभी नहीं हुआ था। दम घुटने की एक तकलीफ हुई थी जिसमें वो बच गए थे। और इस बार तो हम लोग उन सारे सुप्रीम कोर्ट से लेके हर कोर्टों में ये अपनी खदशा, अपने सूत्रों से मिली जानकारियों के अनुसार ये बात कहते रहे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और डिनाई किया जाता रहा कि नहीं 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 नहीं। बहरहाल उनका इतने ही दिन जीवन था, वो शेर की तरह जिए, शेर की तरह दुनिया से गए। चलिए जल्द आपके सामने एक टाइमलाइन रखते हैं। मुख्तार अंसारी को देखते हुए 19 मार्च को जेल में खाने में जहर देने के आरोप को लेकर खबर, वहीं 25 मार्च को देर रात 3 बजे मुख्तार के पेट में दर्द, वहीं 26 मार्च मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, और 28 मार्च दोपहर 2:30 बजे का वक्त जब मुख्तार की तबीयत खराब हुई। आपको यह भी बता दें, दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर्स की टीम ने जिस तरीके से हालात को मॉनिटर किया, चेकअप किया, रात 8:30 बजे का वक्त था जब आईसीयू में इलाज को लेकर भी बड़ी बात कही गई, और रात 10:30 बजे मुख्तार की मौत की खबर भी सामने आई। हालांकि रुपेश, ये टाइमलाइन इसलिए सामने रखी है क्योंकि इसी टाइमलाइन के साथ साथ वो ऑडियो सबूत भी अभी हमने थोड़ी देर पहले सामने रखा। इसे मैं ऑडियो सबूत इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि परिवार और बेटा ये दावा कर रहे हैं कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, बावजूद उनके आईसीयू से सीधा जेल ले जाया गया। जी हाँ, देखिए बिल्कुल ये एक आरोप है, और वो आरोप सिर्फ वहाँ उमर अंसारी ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उनके मुख्तार अंसारी के बड़े भाई भी यहाँ कह रहे हैं, और उनके जो भतीजे हैं मन्नू अंसारी, वो भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो ऑडियो क्लिप है, जो वार्तालाप हुई है बेटे के साथ या फिर बेटी के साथ, उसमें वो ये कहीं प्रशासन पे, जेल प्रशासन पे या किसी साजिश का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत तबीयत ख़राब है, वो एक बार बेहोश भी हो जा रहे हैं, अब तो उनका शरीर समाप्त हो गया है, सिर्फ रूह रह गया है, इस तरह की बातें। लेकिन कभी अपने बेटे से ये अंदेशा उस बातचीत के दौरान ये उन्होंने नहीं जताई है, या फिर बेटे ने भी कभी उनसे ये नहीं पूछा है कि जो साजिश चल रही है, क्या वो कुछ और आपको अंदेशा ऐसा हो रहा है। उस बातचीत में वो पूरी तरह से पारिवारिक बातचीत है, जिसमें बेटा बेटी अपने पिताजी को ढांढस बंधा रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और आपको हम ले चलेंगे, मक्का ले चलेंगे, जमजम और फल, तमाम तरह की वो बातें जो एक पुत्र अपने पिता को ढांढस बंधा सकता है, वो बातें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद से जब उनकी मौत हुई तो उनके बड़े भाई ने कहा कि हम लोगों ने जो अंदेशा जताया था, चाहे वो कोर्ट में अंदेशा जताया या फिर जेल प्रशासन को इतला दिया कि कुछ ऐसा हो रहा है, उनकी जान को खतरा है, तो वो खतरा मौत के बाद से वो उनकी जो शंका थी, उनकी जो आशंका थी, वो सच साबित हुई है, ये उनके बड़े भाई ने ये कहा। लेकिन इन आरोपों को लेकर ही प्रशासन ने ये तय किया कि जो एक पूरी पारदर्शी तरीके से पोस्टमार्टम कराई जाएगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, और ऐसे में अगर आरोप लग रहा है कि वो कार्डियक अरेस्ट नहीं है, वो जहर दिया गया था, पेट फूला हुआ था, तो फिर हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। लिहाजा उसके बाद से इतनी लंबी प्रक्रिया अपनाई गई, पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो जाएं कि डॉक्टरों की टीम किस तरह से पोस्टमार्टम करती है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, कि बाद में अगर न्यायिक जांच आयोग या न्यायालय में इस तरह की कोई अगर उपस्थित करने की ज़रूरत पड़ती है
तो वीडियोग्राफी जो कराई गई है वो उपस्थित कराई जा सके और मौजूदगी में जो परिवार के लोग हैं, उनके बेटे हैं या फिर और पंचनामा भी जो किया गया, पंचनामा में ड्राइवर तक को रखा गया और बाकी परिवार के सदस्य रखे गए और एक विस्तृत पंचनामा तैयार कराया गया, वो भी पूरी पारदर्शी तरीके से कराया गया। फिर जब पोस्टमार्टम शुरू हुआ तो उस वक्त भी परिवार के लोग वहाँ पे मौजूद थे, उस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। क्योंकि उसके पहले मौत होने के बाद से ही जब उमर अंसारी वहाँ पहुँचे थे तो देर रात ही उन्होंने कहा कि इसमें एक बड़ी साजिश है। अगले सुबह जब TV9 भारतवर्ष ने उनके बड़े भाई से बात की, उन्होंने कहा कि बड़ी साजिश है, साजिशकर्ता कौन है सब पता है। लिहाजा ये बातें प्रशासन ने उन बातों को निर्मूल साबित करने के लिए, क्योंकि जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें कहा गया कि ये कार्डियक अरेस्ट है,